Hey everyone, this is me सुमी झा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइन लर्निंग क्लासेस। गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारा टॉपिक है द मूवमेंट पोएट्स। आज हम जानेंगे द मूवमेंट पोएट्स के बारे में। इससे पहले जितनी भी पोएट्रीज है पार्ट 1 में बीए की, हमने वो सारी पोएट्रीज कर ली है। अगर आपने वो वीडियोज अभी तक नहीं देखी है तो वीडियोज़ को जाकर तुरंत विजिट करें, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ में आप वहाँ पे इंस्टाग्राम आपको आईडी भी मिलेगी। अगर आप इंस्टाग्राम से अभी तक मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए ताकि कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप वहाँ मुझे डीएम कर सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द मूवमेंट पोएट्स। The movement was a term coined in 1954 by J.D. Scott, literary editor of The Spectator, to describe a group of writers including Philip Larkin, Kingsley Amis, Donald Davie, D.J. Enright, John Wayne, Elizabeth Jagning, थॉम गुन एंड रॉबर्ट कॉन्स्क्वाइट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। समझ आई बात? अब देखो यहाँ पे बोला है आंदोलन 1954 या 1954 में। ठीक है, तो आंदोलन 1954 में फिलिप लार्किन, किंग्सले एमिस, जॉन वेन, एलिजाबेथ जैगलिंग, थॉम गुन, रॉबर्ट कॉन्स्क्वाइट सहित लेखकों के एक समूह का वर्णन करने के लिए द स्पेक्टर के साहित्य का मतलब क्या होता है? एडिटर। लिटरेरी का मतलब होता है साहित्य और एडिटर का मतलब होता है संपादक। ठीक है, जेडी स्टॉक द्वारा गढ़ा गया एक शब्द था। क्या मूवमेंट जो है वो किसके द्वारा गढ़ा गया शब्द था? द स्पेक्टर के एडिटर जेडी स्कॉट द्वारा एक गठा हुआ एक ग्रुप था। ठीक है, उस ग्रुप में कौन कौन राइटर थे? ये जो राइटर्स हैं उनका नेम जो मैंने लिखा है, ये सब कौन से पोएट है? मूवमेंट पोएट्स हैं जो किसके द्वारा गठित किए गए थे? जेडी स्कॉट के द्वारा। जेडी स्कॉट थे कौन? लिटरेरी एडिटर ऑफ द स्पेक्टेटर के। अब देखो इसके नीचे वाले पैराग्राफ में चलते हैं और कुछ जो पोएट्स हैं, 3-4 पोएट्स के बारे में हम जानते हैं डीपली। सबसे पहले पोएट यहाँ पे हैं फिलिप लार्किन। फिलिप लार्किन के बारे में पढ़े तो उनका जो फुल नेम है वो है फिलिप आर्थर लार्किन। मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, वो बहुत रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे एंड हाईली रिगार्डेड ऑफ द पोएट्स हु गेव एक्सप्रेशन टू अ क्लिप्ड एंटी रोमांटिक सेंसिबिलिटी prevalent in English verse in the 1950s. His movement poetry are the North Ship जो कि 1945 में लिखा था, The Less Device जो कि 1955 में लिखा था, Whitsun Wedding जो कि 1964 में लिखा था एंड High Windows जो कि 1974 में लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पे जानेंगे कि ये बहुत मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे और साथ में क्या है, 1950 के दशक में अंग्रेजी शब्दों में प्रचलित एक क्लिप्ड और एंटी रोमांटिक और इसको बोलते हैं संवेदनशीलता को अभिव्यक्ति देने वाले कवियों में से सबसे उच्च कवि इनको माना जाता था। अब इसके नीचे चलते हैं और इनकी जो पोएट है मैंने आपको बताई, इनकी पोएट्रीज जो है इस पोएट की वो भी यहाँ पे हमने लिख दिया कौन सी पोएट्री जो है वो कौन सी ईस्वी में लिखी गई थी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किंग्सले एमिस की। तो किंग्सले एमिस का जो है वो फुल नेम है सर किंग्सले एमिस। ये एक नॉवलिस्ट भी है। नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार। अगर हम यहाँ पे लिखे नॉवल होता है उपन्यास और जो नॉवल को लिखते हैं उसको बोलते हैं नॉवेलिस्ट, मतलब उपन्यासकार। पोएट का मतलब होता है कवि। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक एंड टीचर हु क्रिएटेड इन हिज फर्स्ट नॉवल लकी जिम अ कॉमिक फिगर दैट बिकम अ हाउसहोल्ड word in Great Britain in the 1950s. His poetry are The Green Man, High Windows, I Like It Here. तो ये जो है किंग्सले एमिस के बारे में लिखा था। वो नॉवेलिस्ट, उपन्यासकार, कवि, आलोचक हर कोई थे और वो एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने फर्स्ट नॉवल क्रिएट की थी जिसका नाम था लकी जिम। वो एक फिगर यानी कि एक कॉमिक फिगर वाला वो था, नॉवल था और उसको क्या बोलते थे, घरेलू शब्द वो बन गया समय के साथ 1950 में। और उनकी कुछ मतलब फेमस पोएट्रीज जो है वो आपके सामने लिखी हुई है। अब चलते हैं थोड़ा सा और नीचे और देखते हैं डोनाल्ड अल्फ्रेड डाइव के बारे में। तो इनका फुल नाम मैंने लिखा है डोनाल्ड अल्फ्रेड डाइव वॉज एन इंग्लिश मूवमेंट पोएट। ये एक इंग्लिश मूवमेंट पोएट है एंड लिटरेरी क्रिटिक। लिटरेरी का मतलब मैंने पहले बताया था साहित्य, क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक। हिज पोएम्स इन जनरल आर फिलोसफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, बट सबसे पहले यही जान लेते हैं फिलोसफिकल का मतलब होता है दार्शनिक एंड एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है सार गंभीरता। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। बट नेक्स्ट पेज पे often evoke various landscape. His poetry name is Across the Bay in California. लेकिन अक्सर विभिन्न परिदृश्यों को उद्घाटित करती है। उनका काव्य नाम कैलिफोर्निया में खाड़ी के उस पार है। अब आगे चलते हैं जॉन बैरिंगटन वेन के पास।
जॉन बैरिंगटन वेन वॉज एन इंग्लिश पोएट, नॉवेलिस्ट एंड क्रिएटिक एसोसिएटेड विद द लिटरेरी ग्रुप नोन एज द मूवमेंट। तो ये वही वाली बात है कि जो जॉन बैरिंगटन वेन है वो जो है हमारे इंग्लिश पोएट हैं, साथ में हमारे उपन्यासकार हैं और क्रिएटिक आलोचक हैं। ये सब चीजें मैंने पीछे भी बताई हैं। और एक साहित्य ग्रुप में है ये भी, जिसका नाम है द मूवमेंट। ही वर्कड फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ फ्रीलांस जर्नलिस्ट एंड ऑथर, राइटिंग एंड रिव्यूइंग फॉर न्यूज़पेपर एंड द रेडियो। तो आपको ये देखो पढ़ने से पता चल रहा है वो उन्होंने अपनी जो लाइफ है ज्यादातर किस चीज में बिताई है, उन्होंने फ्रीलांस में बिताई है, जर्नलिज्म में बिताई है, और साथ में लिखने में, रिव्यूइंग करने में न्यूज़पेपर का, इन सब चीजों में उन्होंने अपनी जिंदगी जो है बिताई है। उनकी जो पोइट्री है वो है अ वर्ड कैर्व्ड ऑन अ स्टिल, जो कि 1956 में लिखी गई है, एंड वाइल्ड ट्रैक जो कि 1965 में लिखी गई है। ठीक है, अब चलते हैं फीचर्स के तरफ। अगर हम इसकी विशेषताएं देखें, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ पोएट्स हु sought to turn away from the kind of modernism which came after Second World War and which was championed by T.S. Eliot and Ezra Pound। देखो क्या बोला है, यह कवियों का एक समूह था। ठीक है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पोएट्स जिसने उस तरह के आधुनिकतावाद से दूर होने की कोशिश की जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, और जिसने टीएस एलिट एंड एज़रा पॉन्ड को समर्थन दिया था, यानी कि उनका साथ दिया था। अब साथ में हम इसका सेकंड फीचर देखते हैं। सेकंड फीचर में क्या लिखा है, द मूवमेंट पोएट्स आर देमसेल्फ अ पार्ट ऑफ एक्चुअल मूवमेंट जो इन विच राइटर्स शेयरिंग अ कॉमन पर्पस। क्या बोला कि जो मूवमेंट पोएट्स थे, आंदोलन वाले पोएट्स थे, वो किसके पार्ट थे एक्चुअल में? एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक मूवमेंट के, वो वास्तविक आंदोलन के पार्ट थे जो एक दूसरे के साथ क्या शेयर करते थे? कॉमन पर्पस, यानी उद्देश्य शेयर करते थे। समटाइम these poets were considered anti-romantic। anti-romantic का मतलब होता है जो रोमांटिक के विरुद्ध होते हैं। ठीक है, also and for them poetry means simple, sensuous, traditional, dignified form। और उनकी जो पोएट्रीज होती थी वो बहुत इजी होती थी। ठीक है, तो कभी कभी इन कवियों को रोमांटिक विरोधी भी माना जाता था, और उनके लिए कविता का अर्थ सरल, कामुक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सिंपल का मतलब सरल, और सेंसुअस का मतलब होता है कामुक, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक, और डिग्निफाइड का मतलब होता है गरिमापूर्ण। इस तरीके से जो है वो होता था। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब लास्ट फीचर इज इट इज आयरॉनिकल, डाउन टू अर्थ, अनसेंटिमेंटल एंड rooted in a nostalgic idea of English identity। यह विडंबना है, जमीन से जुड़ा हुआ है, गैर भावुक है, और अंग्रेजी पहचान के उदासीन विचार में निहित है। इसी के साथ हमारा जो ये वीडियो है वो कंप्लीट होता है द मूवमेंट पोएट्स के ऊपर। हमारा जो वीडियो है नेक्स्ट आएगा द मूवमेंट पोएट्री के ऊपर। तो इसलिए वो वीडियोस देखने के लिए और आगे भी इंग्लिश के बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा यूट्यूब चैनल लिखा है वायन लर्निंग क्लासेस, जिसपे आप वीडियोस देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर ले। साथ में इंस्टाग्राम भी वायन लर्निंग क्लासेस के नाम से ही है, इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी जो क्वारी है डिस्कस कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर मिलेगा। साथ में मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसकी पीडीएफ पाने के लिए वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको जो है वो 7295978449 पे आपको जो है मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, तो आपको जो है वो रिप्लाई जरूर मिलेगा। पीडीएफ समेत आपको हर के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में कोई भी कॉन्टैक्ट के लिए जीमेल आईडी भी आपको गिवन है। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।